हेलो एवरीवन, JEE सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं JEE 2026 का एक क्वेश्चन जो है चैप्टर सॉल्यूशन में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एलिमेंट्स P एंड Q फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड्स PO एंड PQ2 when 1 gram of PO is dissolved in 50 gram of solvent A. Delta TB was 1.176 Kelvin, while when 1 gram of PQ2 is dissolved in 15 gram of solvent A, then delta TB was 0.689 K. So Kb of A is equal to 5 K into kg per mole. So the total mass of element P and Q in gram per mole respectively are। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो एलिमेंट है P एंड Q फ्रॉम टू टाइप ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन आयोनाइजेबल कंपाउंड। जो है P तो मतलब P है तो PO है एंड Q है तो PQ2, ऐसे दो क्या है कंपाउंड है और P एंड Q क्या है एलिमेंट है। तो जब 1 ग्राम ऑफ PO डिजोल्व करेंगे 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A में तो उसकी डेल्टा TB की वैल्यू होगी 1.176 K। वाइल व्हेन 1 ग्राम ऑफ PQ2 मतलब 1 ग्राम ऑफ PQ2 डिजोल्व करेंगे 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A में, मतलब सॉल्वेंट क्या है सेम है सॉल्वेंट A। ठीक है, तो क्या होगा उसकी डेल्टा TB की वैल्यू होगी 0.689 K। तो अब हमें Kb ऑफ A गिवन है 5 kg मोल इनवर्स। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, मोलर मास ऑफ एलिमेंट P एंड Q जो होगा ग्राम पर मोल रेस्पेक्टिवली R। ठीक है, उसके लिए हमें चार अलग अलग ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर A है 70 एंड 110, ऑप्शन नंबर B 65 एंड 145, ऑप्शन नंबर 3 25 एंड 60, ऑप्शन नंबर 4 60 एंड 25। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो जो भी डेटा गिवन है वो हम क्या कर देंगे, पहले डेटा लिख देंगे कि जब 1 ग्राम ऑफ PO डिज़ोल्व होता है 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में तब उसकी डेल्टा TB की वैल्यू होती है 1.176 एंड जब 1 ग्राम ऑफ PQ2 इन 50 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट A में डिज़ोल्व होता है तब उसकी डेल्टा TB की वैल्यू है 0.689 एंड Kb ऑफ A क्या है 5 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनवर्स। तो जब ये तीनों की वैल्यू गिवन है हमें तो उसके अकॉर्डिंग डेल्टा TB की फॉर्मूला है Kb इंटू M। तो जो उसमें M है स्मॉल m वो क्या है मोलालिटी। तो क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, वो किसकी फॉर्मूला है मोलालिटी की। तो देखो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हमें डेल्टा TB की वैल्यू गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम सभी की फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक इक्वेशन, और वो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें Ma एंड MP वो दोनों की वैल्यू क्या होगी मिल जाएगी जो एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मोलर मास ऑफ P, मतलब हम उसको क्या करेंगे सपोज करेंगे कि मोलर मास ऑफ P है तो उसको हम सपोज ऐसा कर सकते हैं कैपिटल MP एंड मोलर मास ऑफ Q है तो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे MQ। तो अब फर्स्ट के लिए मतलब फॉर कंपाउंड PO, तो देखो PO के लिए हमें क्या गिवन है, मोलर मास ऑफ PO इज इक्वल टू MP प्लस MQ, मतलब वो दोनों का क्या होगा प्लस होगा। तो देखो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला तो हमें गिवन है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हम क्या करेंगे आगे सम सॉल्व करेंगे। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू होता है KB इंटू M की जगह में मतलब मोलर मास फाइंड आउट करना है सॉल्यूट का, तो क्या होगा 1 अपॉन MP प्लस MQ अपॉन क्या हुआ 0.05, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बोला है 50 ग्राम सॉल्वेंट, लेकिन हमें किस में चाहिए kg में चाहिए। तो ग्राम का कन्वर्जन किलोग्राम में करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो ऐसा होगा 50/1000, तो 0 0 कट हो गए, तो आंसर क्या बचा, 2 0 बाकी बचे, तो 0.05, तो जो हमें यहाँ पे पुट किया है। तो देखो डेल्टा टीबी की वैल्यू पता है कितनी है, 1.176, तो उसकी जगह पे वो केबी, तो केबी की वैल्यू तो क्या है 5 केल्विन, तो 5 इंटू 1/MP प्लस MQ इंटू 0.05, क्योंकि ये क्या है अपॉन के अपॉन का अपॉन, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जैसे यहाँ पे 1/2/3, तो ये जो 2 है वो कहाँ पे चला जाएगा नीचे, तो ऐसा कुछ होगा 1/3 इंटू 2, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। तो क्या होगा देखो 1.176 इज इक्वल टू 100/MA प्लस MQ। 100 किस तरह से आया, तो देखो यहाँ पे क्या था 0.005 था, अगर उसको हमें लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 5, जैसे 0.05 है तो उसको हमें लिखना हो तो 5/100 ऐसा लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ पे 5 तो मल्टीप्लाई में था ही, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5/100 था, तो 5 क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, अप डाउन, एक 5 नीचे होगा एक 5 ऊपर होगा, तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो 5 कट हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे 5 होगा 100, तो 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे 5, तो ये 5 कट हो गया, तो ऊपर आया 100/MP प्लस MQ। अब जब ये दोनों का हम प्लस करेंगे, जैसे यहाँ पे गिवन है MP प्लस MQ इज इक्वल टू क्या होगा 1.176 इंटू 100, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें आंसर मिलेगा 85, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे सेकेंड में हमने क्या फाइंड आउट किया है, तो सेकेंड में 4 कंपाउंड PQ2 के लिए फाइंड आउट किया है। तो देखो PQ2 में क्या होगा, सेम मोलर मास ऑफ PQ2 इज इक्वल टू MP प्लस 2MQ, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है PQ2 है, ये 2 टाइम है, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू 1/MP प्लस 2MA अपॉन क्या आएगा 0.05। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब डेल्टा TB की वैल्यू गिवन है 0.689, तो उसकी जगह पे 0.689 इज इक्वल टू KB मतलब 5 इंटू 1/MP प्लस 2MQ इंटू 0.05, इसमें भी क्या होगा 5/100, तो 100 ऊपर चला गया, तो देखो 100/MP प्लस 2MQ। अब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा लेफ़्ट साइड, तो क्या ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 145। अब क्या करेंगे, दोनों फार्मूला को हम सॉल्व करेंगे, तो देखो सॉल्विंग द इक्वेशन, मतलब फर्स्ट वाली MP प्लस MQ इज इक्वल टू 85, MP प्लस 2MQ इज इक्वल टू 145। तो क्या करेंगे, MP कैंसिल आउट करेंगे, मतलब 2 - 1 करेंगे, तो MP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड बाकी क्या बचा है MQ, तो 2MQ में से एक MQ चला गया, तो 1MQ बाकी बचा, तो MQ इज इक्वल टू 145 माइनस 85, तो इसका माइनस करेंगे तो हमें MQ की वैल्यू मिलेगी MQ इज इक्वल टू 60। अब ये जो MQ की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ पे MQ है वहाँ पे आएगा 60। तो अब हमें फाइंड आउट करना है MP, तो देखो MP इज इक्वल टू क्या होगा 85 माइनस 60, तो 85 माइनस 60 करेंगे तो MP की वैल्यू हमें मिलेगी 25। तो यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिला, मतलब P की वैल्यू मिली 25 एंड Q की वैल्यू मिली 60। तो देखो 10 मोलर मास ऑफ P इज इक्वल टू 25 एंड मोलर मास ऑफ Q इज इक्वल टू 60। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 25 एंड 60। ठीक है गाइस, आई होप आप सब लोग ने ये जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर किया होगा एंड सम अच्छे से सीखा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।